हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर जो है आज, इसमें हमने फर्दर और प्रॉपर्टीज़ करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी कंटिन्यूटी में चल रही थी ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने पिछले लेक्चर में आपको याद है ऑक्साइड्स बनाए थे, ऑक्साइड्स के बारे में बात की, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल। आई होप आपने वो सारे पढ़े होंगे, एग्जाम्पल भी उनके अच्छे से पढ़े होंगे। तो आज हमें जो नेक्स्ट रिएक्शन करनी है दैट इज़ मेटल्स की रिएक्शन है। ठीक है, मेटल्स की रिएक्शन विद वाटर। अब मेन चीज़ ये है, देखो आप नॉर्मली भी अगर देखो, ठीक है, घर में तो हमारे पास ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्टिविटी जिनकी अलग अलग हो, उस तरह के मेटल्स नहीं होते हैं। बट आपने जितने भी मेटल्स देखे ना अब तक, आपको ये पता लग गया होगा, जितने हम स्टडी करते हैं कुछ ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे केरोसिन ऑयल में हमको स्टोर करके रखना पड़ रहा है, कुछ कम है ना। तो ज़रूरी नहीं है सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही करेंगे। सब पानी के साथ अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो सोचो हम पानी किस में पियेंगे, कौन से बर्तन में पियेंगे तो इसलिए तो हम उसी के बारे में डिटेल में सारा पढ़ना है। देखो स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। किससे शुरुआत करूं? स्टार्टिंग से करते हैं, सोडियम पोटेशियम से, है ना। ये सिंपल पे जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। मेटल्स आपके रिएक्ट करते हैं विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, इवॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये मेटल ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ये फर्दर रिएक्ट करते हैं और क्या बनाएंगे, ये मैंने आपको कल भी बता दिया था, है ना। ये चीज़ हम पहले कल कर चुके हैं। तो अब इसके आगे एक्चुअली जो करना है वो इस दोबारा से बताना ही पड़ा, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स हमें कंसीडर करने हैं इसी रिएक्शन में। मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया। सबसे पहले लेते हैं सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये आप पढ़ चुके हो कैसे हैं। काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स, राइट। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा सोडियम पोटेशियम इज आर वेरी रिएक्टिव और नॉट। नहीं, आपको 4 ऑप्शंस दी जाएंगी, उसमें से पूछा जाएगा कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, या आपको ट्रेंड हो जा सकता है 3-4 एलिमेंट्स का, है ना। ट्रेंड में ग्रेटर देन, लेस देन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा हो सकता है, पूछा जा सकता है। वेरी रिएक्टिव, तो हम इसमें क्या कहेंगे साथ में, इट रिएक्ट्स वॉयलेंटली विद वाटर। अब ये वॉयलेंटली का क्या मतलब है, आपको याद है मैंने बताया था केरोसिन ऑयल में हम स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है, पानी के साथ या बाहर ऐसे ही एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब ये एक्चुअली एटमॉस्फेयर के साथ या पानी के साथ जो रिएक्ट करता है उसमें होता क्या है, ये जो सोडियम पोटेशियम है ना, वाटर के साथ रिएक्ट किया, क्या बना, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो वो रिएक्शन जो इसकी होती है दैट इज रियली हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली एक्सोथर्मिक होने के कारण क्या है, साथ में एक तो एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है, और हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस सपोर्टर ऑफ, आप कह सकते हो कंबशन है, कि जैसे अगर आग जल रही होगी तो सपोर्ट करती है, तो इट कैचेस फायर। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है, पूछा भी जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम कैचेस फायर और रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर। ठीक, तो आप इसमें क्या बताओगे, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन सो दैट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड कैचेस फायर। ठीक है, ऐसे आग नहीं लग रही, वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, उसकी वजह से हो गया है। एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, ऊपर से कोई गैस ऐसी हो जो सपोर्ट करती हो, है ना। सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो तो आग बुझाएगी, जो आग और बढ़ा दे उस तरह की अगर गैस हो तो, इसीलिए कहा जाता है सपोर्टर। ठीक है, दैट हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड कैचेस फायर। और ये सिंपल कोल्ड वाटर है, अभी हॉट वाटर एंड ऑल तो छोड़ ही दो। सोडियम पोटेशियम रिएक्ट्स वॉयलेंटली विद कोल्ड वाटर। ठीक है, डिपेंड करता है ना, कुछ रिएक्शन, कुछ एलिमेंट्स आपके ऐसे हैं जो लेस रिएक्टिव हैं, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना, या फिर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो किसी और तरह से रिएक्ट करेंगे, इतना वॉयलेंटली नहीं करेंगे। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी सोडियम और पोटेशियम की, अगर मैं करना चाहूँ, देखो इन केस क्या बनाएगा, मैंने आपको बताया ना ऑलरेडी, आपका क्या है, हाइड्रोक्साइड बनता ही बनता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली 2 स्टेप्स में रिएक्शन में हमने लिखी थी ना, इसके पहले अभी M+H2O मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और इसके बाद मेटल ऑक्साइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, वही रिएक्शन है, मैं इसको दोनों को एक्चुअली रब कर देती हूँ सो दैट हम पूरी रिएक्शन लिख पाएँ।
सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए, ठीक है। K+H2O और Na+H2O दोनों रिएक्ट करेगा, यहाँ बनेगा KOH, यहाँ बनेगा NaOH। OH की भी वैलेंसी मतलब उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर 1 पॉजिटिव, तो इसीलिए बैलेंस होके फॉर्मूला आपका यही आया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद प्लस हाइड्रोजन गैस दोनों जगह, प्लस हीट एनर्जी। गॉट इट? ओके, बैलेंस नहीं है ये, है ना, देख के पता लग रहा है बैलेंस करना चाहिए। बैलेंस के लिए पोटेशियम तो एक ही है, ऑक्सीजन भी एक है, हाइड्रोजन उस साइड 3 है। तो अब क्या किया जाए भाई, इसको अगर मैं यहाँ ट्वाइस कर दूँ, लेट्स सी तब क्या बनेगा। ट्वाइस में आपका ऑक्सीजन भी 2 करने पड़ेंगे और हाइड्रोजन तो हो गए, लो हो ही गए, 2 पोटेशियम हो गए दोनों साइड, हाइड्रोजन 4 है, यस, 2 इस साइड 2 इस साइड, ऑक्सीजन 2 है ना, ठीक है। सोडियम का क्या है, सोडियम का भी ऐसे ही करके देख लेते हैं, सेम होगा ऑब्वियसली, है ना, वैलेंसी एंड ऑल सारा कुछ सेम है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई वाटर की किसके साथ, सोडियम एंड पोटेशियम के साथ, बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, इट कैचेस फायर। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है उसकी वजह से, एंड हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसके बाद अगला स्टेप जो आएगा वो आता है, हम अगला एलिमेंट लेते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगी। रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स तो आपके नो डाउट सेम ही बनेंगे, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के केस में ऑक्साइड बनेगा, वही ऑक्साइड के बाद हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, दे बोथ स्टार्ट्स फ्लोटिंग। फ्लोट क्यों करने लगते हैं वो ये देखो, कैल्शियम हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और हीट एनर्जी जो भी निकलेगी। यहाँ पे भी सेम, वाटर के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। बैलेंस भी कर लेते हैं, कैल्शियम दोनों साइड एक एक है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इसको ट्वाइस करना पड़ेगा, नहीं हाइड्रोजन 2 नहीं था, हाइड्रोजन और था, ऑक्सीजन 2 हो गया, अब हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी यही होगा, मैग्नीशियम 4 हाइड्रोजन एंड 2, यस, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी हो गई कैल्शियम और मैग्नीशियम की, ठीक है। ये कैल्शियम आपका रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, विद कोल्ड वाटर, बट नॉट वायलेंटली। सोडियम पोटेशियम भी कोल्ड वाटर के साथ था ना, और ये भी कोल्ड वाटर, लेकिन वो वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, ये नहीं। इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव है देन सोडियम एंड पोटेशियम। फिर मैग्नीशियम के केस में क्या आता है, कोल्ड वाटर के साथ विद कोल्ड वाटर रिएक्ट नहीं करता, क्रॉस का मतलब है नो रिएक्शन, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। गॉट इट? उसके बाद ये दोनों ही फ्लोट करते हैं, स्टार्ट्स फ्लोटिंग। अब फ्लोट कोई चीज़ क्यों करेगी, अगर उसको बायंड फोर्स कहीं से या कहीं से इस तरह की चीज़ मिल रहा है ना कि तैर सके, ठीक है। तैरने वाली चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ पे एक रिएक्शन देख के आपको अगर पता लग रहा होगा, ये तो जाहिर सी बात है तैरेगा नहीं। हाइड्रोजन गैस जो है उसके बबल्स स्टिक कर जाते हैं टू द सरफेस ऑफ मेटल, तो हम क्या कहेंगे, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ H2 गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जब आप रिएक्शन कराओगे, ठीक है, उनके जो मेटल सरफेस है उसके साथ हाइड्रोजन गैस के बबल्स स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, इसी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम फ्लोट करने लगता है, ठीक है। ओके, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, हमें पता लग गया ना कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम देखो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं कर पा रहा, मैग्नीशियम को हॉट वाटर यूज करना पड़ रहा है, तब वो रिएक्ट कर रहा है। अब इसके बाद अगर अगला मैं लूँ, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, ठीक है, इसको रब कर देती हूँ, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, ठीक है। एल्यूमिनियम और यस जिंक आपने कल भी किया था ना, एम्फोटेरिक ऑक्साइड दोनों बनाता है, तो मतलब सेम टाइप की उसकी रिएक्टिविटी है। तो एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डोंट रिएक्ट विद वाटर, सीधी सी बात है, डोंट रिएक्ट विद वाटर, ना हॉट ना कोल्ड, डोंट रिएक्ट विद हॉट और कोल्ड वाटर। कहने का मतलब है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम है।
वैसे भी हमने कहा ही था एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्टिविटी रिड्यूस होती ही जा रही है। इट रिएक्ट्स विद स्टीम, रिएक्ट्स विद स्टीम, और बनाएगा क्या? हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्साइड बनाएगा, टू फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। स्टीम का मतलब ये कि H2O ही होगा, लेकिन मतलब वाटर का फॉर्मूला ऑब्वियसली सेम रहेगा, बट वाटर वेपर्स हैं, वो गैशियस स्टेट में रिएक्ट कर रहा है ना। फर्क पड़ जाता है टेम्परेचर का। आप टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो या वेपर्स की फॉर्म में, तो आप एक तरह से रिएक्टिविटी ही जज कर रहे हो। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या है, एक टाइप की एनर्जी आप उसको ऑलरेडी दे रहे हो ना, तो रिएक्शन आसानी से हो रही है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपका क्या है कि एल्यूमिनियम आयरन जिंक जो है लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन लिख के देख लेते हैं। एल्यूमिनियम प्लस वाटर, वाटर तो क्या गैशियस स्टेट में इसको मेंशन कर देना, Al2O3 प्लस H2। सेम रिएक्शन होगी आयरन के साथ भी, Fe2O3 प्लस H2। अब बात ये आती है कि क्या ये बैलेंस है? नहीं भाई, बैलेंस तो नहीं है। बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे मैं कंबाइन करके दोनों इकट्ठे कर दे रही हूँ, आप अलग अलग करना, है ना। 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे भी 2 एल्यूमिनियम, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ सिंगल दिख रहा है, तो मैं इसको थ्राइस कर दूँ। 3 ऑक्सीजन, यस 3 ऑक्सीजन हो गए, 6 है इधर, तो ये तो बड़े आसानी से हो गया यार, देखो वाओ। 2 एल्यूमिनियम है, 3 to the 6 हाइड्रोजन है एंड 3 ऑक्सीजन, यस बैलेंस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, कोई फर्क तो है नहीं, है ना। थ्राइस एंड थ्राइस, तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम और आयरन की रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज क्या है, ये रिएक्शन नो डाउट आयरन का ऑक्साइड Fe2O3 है, बट ये रिएक्शन आपकी कंपैरेटिवली यहाँ पे आयरन का ऑक्साइड ये नहीं बनता, एक और ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? Fe3O4। ठीक है, कई जगह आपको हो सकता है ये रिएक्शन भी दिखे Fe2O3 वाली, कई जगह हो सकता है ये वाली दिखे। तो अब इसके हिसाब से हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 आयरन, यहाँ क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी 4। थोड़ा सा चेंजेस आ गए बस, दोनों ही ऑक्साइड्स हैं आयरन के, Fe2O3 भी Fe3O4। ठीक है, बट यस डिपेंड करता है कि आपके कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाते हैं, है ना, तो उसकी वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, इसके बाद हमने रिएक्टिविटी में देखो, शुरुआत से एक बार लिखें, हमने किया था सोडियम पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम की बात की, मैग्नीशियम की बात की, फिर एल्यूमिनियम जिंक आयरन वाली बात की। अब उसके बाद आगे जो है लेड, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, ये चारों रिएक्ट ही नहीं करते, डोंट रिएक्ट विद वाटर। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, और उसमें इस तरह की चीज़ें मेंशन हो, 3-4 एलिमेंट्स और अलग अलग बता रखा हो कि ये वॉलेंटली रिएक्ट करता है, ये कोल्ड वाटर के साथ, ये हॉट वाटर वेपर्स, तो इस तरह का ज़रूरी नहीं है कि आपको यही एलिमेंट दिए होंगे, ABCD नाम से भी दिया जा सकता है ना। तो क्या आप जज कर सकते हो, क्योंकि रिएक्टिविटी पे क्वेश्चन आता ही आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी। अभी आप आगे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ोगे नो डाउट, है ना, मैंने आपको बताया था इसी चैप्टर में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रिएक्टिविटी सीरीज वर्क कर जाए, आपको याद रहे। तो वहाँ पे अगर क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे रिएक्ट कर रहा है, किस टाइप के वाटर के साथ, या जो भी इस तरह की चीज़ें, राइट, तो उसमें आपका क्या होगा, उसमें इस तरह से आपको आइडिया आना चाहिए, मतलब ठीक है, पता लगना चाहिए आपका कि अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, उससे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछी जा सकती है। एंड हो सकता है वही सेम 4 ऑप्शंस दिए हों, चारों एलिमेंट्स के अलग अलग, या फिर चारों एलिमेंट्स का ट्रेंड दे दिया हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, आगे पीछे करके, तो वो आपको पिक करना होगा सही आंसर। ठीक है, तो हमारे हो गए, पूरा टॉपिक हो गया रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब हमें करना है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। ठीक है, एसिड के साथ मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये चीज़ हमने पहले की हुई है। एसिड्स प्लस मेटल दे रिएक्ट टू फॉर्म कोई सॉल्ट, और आपका साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, वो डिस्प्लेस कर देता है उसको। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो दूसरी रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। जनरल रिएक्शन पहले जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखेंगे, मेटल्स प्लस एसिड आपका कोई भी हो सकता है, HCl, HNO3, है ना, H2SO4, एनीथिंग।
बट उसमें भी कुछ आपकी एक्सेप्शंस कह दूंगी या कुछ स्पेशली नाइट्रिक एसिड को लेके है, बाकी को लेके नहीं है, वो बताती हूँ अभी कि क्या होगा। इसमें आपका बन जाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको गैस लिखने के बजाय आप वो भी लिख सकते हो, मैंने तो सिंपल वैसे लिखा हुआ है। अच्छा देखो, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, इन सब में तो जैसे रिएक्ट करते हैं सिंपल वैसे ही होता क्या है कि आपका मेटल हाइड्रोजन गैस हटा दे रही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर रही है, कहने का मतलब ये है। तो आपने ये पहले भी पढ़ा होगा ना, जो मेटल रिएक्टिव है वो एसिड में से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करता है, बाकी नहीं करते हैं। ठीक है, बट एक चीज है आपका, अगर आप यूज करते हो नाइट्रिक एसिड तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। ठीक है, रीजन कोई बता सकता है? अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया है या जज कर सकते हो, देखो आज तो इतनी बार पढ़ चुके हो, रिएक्शंस बहुत जगह पढ़ चुके हो, पढ़ाते पढ़ाते बीच में हो सकता है मैंने कहीं ना कहीं बताया होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट मैं यूजुअली बता ही देती हूँ बच्चों को। तो पॉज करो वीडियो, पॉज करके ऑनेस्टली आंसर बताओ, उसके बाद आगे बढ़ना और इसका आंसर चेक करना। ठीक है, और उसके बाद दोबारा कमेंट करना है आपने, दोबारा कमेंट कर लिया। मैं तो बेटर है कि यही कहूँगी कि कमेंट सेक्शन में डालना कमेंट्स। ठीक है, और बताना ये आपने कि आपका आंसर करेक्ट हुआ या नहीं, है ना। तो एक तरह से मुझे भी मैसेज कन्वे हो जाएगा किसका आंसर करेक्ट हुआ किसका नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं लाइव सेशन में मैंने देखा है ना, वो लोग रेगुलर आते हैं जस्ट टू सपोर्ट मी, और उसमें से मतलब आई रियली फील ब्लेस्ड कि उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो शायद केमिस्ट्री पढ़ते भी नहीं हैं, बट जस्ट मुझे सपोर्ट करने के लिए, या मेरा टीचिंग मेथड उन्हें पसंद आता है तो उसके लिए सपोर्ट करने आते हैं। तो अच्छा लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो, है ना। बट उसके लिए आपको रेगुलरली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा किस तरह की वीडियोस, कंटेंट, जो भी आप कहना चाहते हो, है ना, कि चाहिए नहीं चाहिए वीडियोस। अच्छा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कोई क्वेश्चंस हैं आप लेके आते हो, क्वेरीज हैं, वॉट एवर यू कैन आस्क, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने वीडियो पॉज करनी है, जैसे ही में क्वेश्चन है आप, है ना, इसके बाद वीडियो पॉज करो। अगर प्रीमियर नहीं देख रहे, बाद में देख रहे हो तो भी ऐसे करना है, वीडियो पॉज करो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में पहले आंसर टाइप करो, उसके बाद देन अगेन वीडियो ऑन करके फर्दर आगे देखो, और अगर आंसर सही है तो साथ के साथ दोबारा कमेंट करो कि यस मैम मेरा आंसर सही है। और मुझे अच्छा लगेगा अगर काफ़ी सारे नंबर्स उसमें आए होंगे कि हाँ हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर सही है, तो किसको नहीं अच्छा लगेगा, हर टीचर को अच्छा लगेगा कि अगर उसके स्टूडेंट्स के आंसर करेक्ट हो रहे हैं। या चलो एक बात याद आ गई, इस चीज़ पे एक बात बताती हूँ। टीचर की सक्सेस कई बार पता है मैंने किसी के मुंह से सुना था या कहाँ, याद नहीं आ रहा मुझे, आई डोंट नो रिमेंबर, बट बात क्या थी कि जब एक शिष्य गुरु से और ज़्यादा आगे चला जाए ना, मतलब है ना, वन स्टेप अहेड, वो टीचर की सक्सेस होती है कि आपका स्टूडेंट आपसे ज़्यादा जान गया, आपसे ज़्यादा ग्रो कर गया। तो आई ऑल्सो वॉन्ट दैट काइंड ऑफ थिंग कि हाँ काश कोई स्टूडेंट ऐसा हो जो इस तरह से पढ़ के बन के निकले, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं बहुत सेटिस्फाइड और मतलब एक हैप्पी सी फीलिंग होती है ना, कंटेंटेड सी, वो फीलिंग आएगी कि चलो शुक्र है यार मेरे बच्चे पढ़ाए हुए हैं, आगे जा रहे हैं एंड सेटल हो रहे हैं। तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड आप लोग अब जो भी एग्जाम्स होगा, जैसा भी आपके, ठीक है ना, रेलवेज के एग्जाम, NTPC एंड ऑल, सब क्रैक करते जाओगे एंड सबका क्वालिफाई हो जाए, मैं तो यही चाहती हूँ। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाइट्रिक एसिड आपका हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता, उसका रीजन क्या है? इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर से आ गया भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट वैसे भी जल्दी पीछा नहीं छोड़ते हैं, है ना। कभी देखा कोई एजेंट, LIC एजेंट, ये एजेंट वो एजेंट, रोज कॉल आती है, अक्सर उनका हर कुछ दिनों बाद घर पे आ जाना। तो सॉरी वैसे यार, कोई एजेंट जिससे के घर में हो गया कोई ऐसे, तो बुरा मत मान जाना, इट वॉज जस्ट फॉर फन कि यूजुअली एजेंट्स, क्योंकि उन बेचारों को भी काम होता है कि हाँ ठीक है जितनी जल्दी पॉलिसीज आप करवा लोगे एंड ऑल, है ना, तो इस वजह से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हम बात कर रहे थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा ये? इट विल हेल्प इन ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन गैस को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? वाटर में। तो ये ऑक्सीडाइज कर दे रहा है हाइड्रोजन को वाटर में, और खुद क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस, एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, नाइट्रोजन के हो सकता है कई सारे ऑक्साइड्स हैं, उनमें किसी ना किसी फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जैसा कि N2O, NO, NO2, कोई भी। ठीक है, तो ये रीज़न, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि नाइट्रिक एसिड हम इस तरह से क्यों नहीं यूज़ करते, क्यों ऐसा रीज़न होता है ना, दिस थिंग। अच्छा, उसके बाद मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो
इसको रब कर दूं मैं, रब करके फिर लिखते हैं, फिर हम बात करते हैं मैग्नीशियम और मैग्नीज की और बबल्स बनने की रेट। बबल्स क्योंकि सब जगह ही हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो बबल्स बनेंगे ही। किस में जल्दी बनेंगे? याद है एक हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें डाउनवर्ड करके एक पाइप आई थी, उल्टा हमने इन्वर्टेड उसमें ट्यूब रखी थी जिसमें हाइड्रोजन गैस बबल्स बना रहे हैं, है ना। तो इसी तरह का यहाँ पे भी है। वो डायग्राम मैंने डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है। वी आर जस्ट आई कैन से कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जो रिएक्शंस हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। तो मैं बोल रही थी क्या, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। इसके सिंबल में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। मैग्नीशियम मैंगनीज, पता है नाम क्या लिख देते हैं, इसको और इसको मिक्स कर देते हैं, मैंगनीशियम कर देते हैं। तो ये मैग्नीज है, ठीक है, ये मैग्नीशियम है, इसको ध्यान रखना। ये मैंने आपको क्या बताया, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इनफैक्ट वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट भी नहीं, वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू इवॉल्व, क्या करेंगे, गैस वही सेम, टू इवॉल्व H2 गैस, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, बबल्स किसके, हाइड्रोजन गैस के फास्टेस्ट किस में होंगे, तो वो याद रखना मैग्नीशियम है, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स फास्टेस्ट इन मैग्नीशियम, ठीक है। अच्छा चलो अब ट्रेंड कर लेते हैं। ट्रेंड अगर मैं कहूँ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, और कौन सा एलिमेंट लें, कुछ और एलिमेंट्स लेते हैं। हाँ, जिंक, आयरन, कॉपर, ये ले लेते हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, ठीक है। ये 5 हमने एलिमेंट्स ले लिए, हमने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं लिए हैं, सिंपल ही लिए हैं, ठीक है। ये हमने लिए, तो इसमें अगर हम कहेंगे कि आपको ट्रेंड बताना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स को लेके, तो ट्रेंड क्या होगा, मैग्नीशियम में सबसे आसानी से, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, आयरन। आयरन के बाद जो कॉपर है ना, कॉपर तो रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है, इट डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl टू गिव बबल्स। तो कॉपर हमारा रिएक्टिव नहीं है इस वजह से। उसके अलावा जो गोल्ड सिल्वर है वो भी रिएक्ट नहीं करता। गोल्ड सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, इनके लिए पता क्या यूज होता है, इनके लिए यूज होता है एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया, इसका पता है लैटिन में क्या मतलब है, रॉयल, रॉयल करके था, रॉयल सॉल्ट नहीं, रॉयल एसिड, रॉयल, हाँ याद आ गया, रॉयल वाटर। मिस हो रहा था मुझे, मैंने कहीं पढ़ा था ऐसे ही। तो यूजुअली मैं लैटिन में इसका क्या मतलब है, जर्मन में इसका क्या मतलब है, फ्रेंच में कम ही पढ़ती हूँ, क्योंकि है ना कॉन्सेप्ट इस तरह के क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं, तो आप यूजुअली कंटेंट वो पढ़ते हो, चलो ठीक है, हमें जनरल नॉलेज के इंटरेस्टिंग उसके लिए आप पढ़ सकते हो, बट हाँ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते तो हम कई बार ध्यान भी नहीं देते, ये बाई चांस याद रह गया रॉयल वर्ड के कारण, ठीक है। सो क्या बता रही थी मैं, हाँ, रॉयल वाटर में से कहते हैं एक्वा रीजिया। एक्चुअली है क्या, ये मिक्सचर है, ये ऊपर लिखती हूँ मैं। और इसको लिखने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ, कॉपर का केस बता रहे थे ना हम, कॉपर में ना तो बबल्स बनते हैं, नो बबल्स, ठीक है, नो टेम्परेचर चेंज। ये जितनी आपने रिएक्शन की ना अभी, ये एसिड्स वाली रिएक्शन सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, उसका मतलब क्या है कि सब में हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। जिस भी बीकर में आप रिएक्शन कर रहे होगे ना, वो बीकर आपका गर्म हो जाएगा। वैसे भी अभी नहीं तो आगे जाके जब भी आप लैब में काम करोगे, ठीक है, एटलीस्ट +1 +2 तो करोगे ही ना, +1 +2 के लेवल पे जो लोग साइंस रखेंगे, है ना, केमिस्ट्री, उनको करने को मिलेगा कि जो आप बीकर जिसमें रिएक्शन कर रहे हो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि फिर वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक ज़्यादा हो रही होती है, तो आपको टैप वाटर में या आइस वाला मतलब बर्फ़ के पानी में रखना पड़ता है उसको कूल डाउन करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा रिएक्टिव इस तरह से ना हो जाए, या वो बीकर या टेस्ट ट्यूब जिसमें आप रिएक्शन कर रहे हो फट ना जाए, ठीक है। तो एक्वा रीजिया आपका देखो क्या है, मिक्सचर है ये आपका, मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है।
इसको मैं रब करके ना ऊपर ही लिख देती हूँ, ये क्या नीचे लिखा हुआ मैंने। मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड किस रेशियो में? 3:1। 3 पार्ट्स कंसनट्रेटेड HCl के होंगे, 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। इसे हम कहते हैं रॉयल वाटर। उसका रीज़न क्या है रॉयल वाटर का? क्योंकि जो आपके गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये सब है ना, ये आपके एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। डोंट रिएक्ट विद एसिड्स इवन, डोंट रिएक्ट विद इवन एसिड्स। सोचो इनकी रिएक्टिविटी कितनी कम है। पानी वानी के साथ तो छोड़ो, एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अच्छी बात है, अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो हमारी ज्वेलरी खराब हो जाएगी यार, है ना। हाँ, लेकिन इनको आप रिएक्ट करवाते हो या इनकी रिएक्शन होती है किससे? एक्वा रिजियस से। तो जाहिर सी बात है ज्वेलरी वाले एलिमेंट्स हैं, है ना। तो रॉयल वर्ड उसके लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको रॉयल वाटर कहा गया कि ऐसा सॉल्यूशन है, ऐसा आप कह सकते हो लिक्विड है जो इसको भी रिएक्ट करवा देता है। तो इनकी रिएक्शन एक्वा रिजियस ही होती है, ठीक है। सिंपल आपका डाइल्यूट HCl यूज़ करोगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ करोगे या डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करोगे तो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा जो इसमें मुझे बताना है, क्या बताना था? हाँ, ये जो आपका रिएजेंट है ना एक्वा रिजिया, ये हमेशा फ्रेशली बनाया जाता है, उसी टाइम फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले से बना के रख लिया, नहीं, कुछ टाइम बाद तो उसमें कुछ और रिएक्शन हो जाएगी। आपको पता है नाइट्रिक एसिड अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अच्छा खासा, तो कुछ और रिएक्शन हो जाएगी, फ़ायदा क्या। और ये ना गोल्ड को भी कोरोड कर देता है या रिएक्ट कर देता है, तो हम क्या कह सकते हैं? कोरोसिव है, ये हाईली कोरोसिव आपका सॉल्यूशन है, कोरोसिव सॉल्यूशन, हाईली कोरोसिव सॉल्यूशन, ठीक है। और उसके अलावा फ्यूमिंग लिक्विड होता है। फ्यूमिंग लिक्विड का मतलब फ्यूम्स बहुत निकल रहे होते हैं। 2 एसिड हैं आपके कंसनट्रेटेड, फ्यूम्स तो निकलेंगे ही, है ना। फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, फ्यूमिंग लिक्विड होता है, क्योंकि आपस में रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। इसकी रिएक्शन भी बहुत हाईली एक्सोथर्मिक होगी। किसका रीज़न है कि 2 एसिड्स हैं, फ्यूमिंग लिक्विड है आपका वो, और रिएक्ट करके वो कोरोड कर देगा पूरा उस मेटल को, कॉपर को, गोल्ड, कॉपर को भी हाँ कर देता है, गोल्ड को भी, ठीक है। और उसके अलावा जो मुझे बताना था कि ये ऐसा क्यों करता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ NOCl एंड क्लोरीन, ठीक है। इन दोनों रिएक्शंस, इन दोनों एसिड्स की रिएक्शन से ये बनता है NOCl और क्लोरीन। NOCl होता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो इन दोनों की वजह से ये इतना हाईली कोरोसिव है कि आपके जो ज्वेलरी वाले एलिमेंट्स हैं जो लीस्ट रिएक्टिव है, रिएक्ट नहीं करते, उनके साथ भी ये रिएक्ट कर जाता है एंड कोरोड कर देता है उनको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। हमने आज क्या क्या पढ़ा? मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ और एसिड्स के साथ, अलग अलग रिएक्टिविटी है, अलग अलग तरीके हैं मेटल्स के रिएक्ट करने के, वाटर के साथ भी और एसिड्स के साथ भी। कहीं पे बहुत रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे आपने वाटर में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखी है ना। एसिड में आपका आगे रिएक्टिविटी जब सीरीज आप पढ़ोगे ना, धीरे धीरे करके और थोड़ी सी वेरिएशंस आएंगी, बट ज़्यादा नहीं है। वाटर के केस में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ हॉट वाटर, कोल्ड वाटर है ना, वाटर वेपर्स, ये कई सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक है ना। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, दोनों टॉपिक पे ही, वाटर वाले पे भी, इस पे भी। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। मेटल्स नॉन मेटल्स आपका चैप्टर थोड़ा सा एक लेवल अप हम कहेंगे, जिसे हम कहते हैं एक लेवल अप। तो एक लेवल अप जैसे आपके कॉम्पिटिशन्स में होता है, ऐसे यहाँ पे भी एक लेवल अप है पहले 2 चैप्टर से। जाहिर सी बात है, आप थोड़ा थोड़ा चैप्टर पढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो थोड़ी सी तो कॉम्प्लेक्सिटी या डिफिकल्ट पार्ट धीरे धीरे बढ़ेगा ना, क्योंकि +1 में आके आगे और बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक। तो ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना। जो आपको कहा था वो कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताना। उसके अलावा भी आप कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ बता सकते हो। वीडियोस कैसी लग रही हैं, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे, डाउट्स हैं, नहीं डाउट्स हैं, कुछ भी व्हाटएवर जो आप कहना चाहते हो, ठीक है। मुझे आपके कमेंट्स का, लाइक्स का बहुत वेट होता है, कहना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ मुझे ना बहुत अच्छी लगती है, एक सेटिस्फैक्शन देती है। इसलिए नहीं खाली कि वीडियो पे लाइक्स आ रहे हैं, वाह ये मतलब इतने व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक दैट वे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बीइंग अ टीचर सेटिस्फैक्शन मिलती है और हैप्पीनेस मिलती है, तो इस वजह से होता है। तो प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, या जहाँ भी, ब्रदर, सिस्टर, कज़न, कहीं पे भी यार दोस्त में, जहाँ जिसको शेयर करना है कर सकते हो, जितना ज़्यादा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ऐप को डाउनलोड करके रखो। चैनल दोनों ई एकेडमी एजुकेशन, ई एकेडमी स्कूल, और ऐप भी आपकी ई एकेडमी की, जहाँ ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं, जाइए इनरोल कीजिए, ठीक है। इनरोल करोगे तभी तो पता चलेगा कि आगे और कौन कौन से जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो सब भी करने हैं। पूरा टॉपिक आपका प्रिपेयर तभी होगा फॉर एनी 1 डे काइंड ऑफ एग्जाम, कहना चाहिए, एज वेल एज बोर्ड एग्जाम। सो इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।